माँ, मामा जी की शादी में तुम क्या पहन रही हो? और संगीत, मेहंदी, हल्दी सारी रस्मों के लिए अलग अलग साड़ियाँ भी रखोगी ना? आहा, मामा जी की शादी में मैं तो खूब मजे करूंगी। मैंने पूरे 10 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दिया है। आप उस पर सिग्नेचर कर देना। अवंतिका उछल उछल कर एक ही सांस में कहती चली गई। सपना चुपचाप अपनी किशोरी बिटिया को खुश होता हुआ देख रही थी। माँ, ओ माँ, बताओ ना आप क्या क्या पहनोगी अपने प्यारे भाई की शादी में? सपना अपनी बिटिया का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे तो बताना जरूरी था कि बेटा, हम लोग शादी में ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे तुम्हारी दादी और दादाजी को बहुत परेशानी हो जाएगी। और फिर तुम्हारे चाचू का भी तो एग्जाम चल रहा है ना, तो उनको भी अकेले मैनेज करने में मुश्किल होगी। ओह नो, माँ, ऐसे कैसे? हमें तो वहाँ पर बहुत दिन के लिए जाकर मस्ती करने वाली थी। और क्या आपका नाना नानी मौसा मौसी और मामा से 3 दिन में मिलकर मन भर जाएगा? क्या करूं बिटिया, मन तो मेरा भी है कि मैं मायके में ज्यादा दिन रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना, इसलिए रह नहीं पाऊंगी। सपना में जब अपनी मजबूरी दिखाते हुए मैं कहा तो अवंतिका अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, मैं तो जब शादी के बाद मायके आऊंगी तो बहुत दिन तक यही रहूंगी। और अगर मुझे ज्यादा दिन ससुराल में रहना पड़े तब तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। अपनी लाडली की इस बात पर सपना हंस पड़ी। सपना ने प्यार से अपनी बिटिया के गाल थपथपा दिए और कहा, एक लड़की का शादी के बाद तो ज्यादा वक्त ससुराल में ही गुजरता है। कुल मिलाकर मायका 4 दिनों का ही तो हो जाता है। बात की गंभीरता को समझे बगैर इधर अवंतिका का बोलना चालू था। सुनो माँ, आपको आपको दादाजी और दादी और पापा मायके जाने से मना करते हैं ना? यह तो एक तरह से आप पर अत्याचार हुआ। मैं दादाजी और दादी से बात करूं कि वो आपको ज्यादा दिन के लिए मायके जाने दें। 3 दिन में भला क्या होता है? अब तो सपना को अवंतिका की मासूमियत पर हंसी आ गई। वह कुछ देर तक तो हंसती रही और फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे कोई मायके जाने से नहीं रोक रहा है पगली। मुझे सबका ख्याल है। मुझे हमेशा सबकी चिंता रहती है, इसलिए अपनी मर्जी से वहाँ कम दिनों के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी जब एक लड़की को भरपूर मान सम्मान और प्यार मिलता है तो वह अपने ससुराल वालों के प्यार में रच बस जाती है। ये क्या बात हुई? ऐसा ही होता है बिटिया। साथ रहते हुए दुख सुख बांटते हुए कब ससुराल वाले भी अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम स्त्रियां तो गमले में लगे हुए एक पौधे की तरह होती है, जिन्हें बड़े ही एहतियात से गमले से निकालकर मिट्टी में रोप दी जाती है। अब जहाँ की मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होती है और जहाँ उस पौधे की उचित देखरेख होती है, वहीं वह लहलहा उठती है। उस वक्त तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अवंतिका की समझ में नहीं आई, पर वह अपने मामाजी की शादी में सिर्फ 3 दिनों के लिए जाना है, सोचकर उदास जरूर हो गई। अब जब अवंतिका की शादी हुई तब उसे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि विवाह के बाद कैसे धीरे धीरे मायके की देहरी दूर होती जाती है और ससुराल का ओसारा पास आता जाता है। अब अवंतिका भी ज्यादा दिन के लिए मायके में कहाँ रह पाती थी। अब जब कभी अवंतिका मायके आती उसे भी अपने ससुराल वालों की चिंता सताने लग जाती थी। कई बार तो यह सोचकर कि उसके पति सुमित को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसी चिंता से वह जल्दी ही मायके से ससुराल चली जाती थी। सच, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इस बार जब से अवंतिका ससुराल से आई थी वह कुछ उदास थी। आई थी तो कह रही थी कि अब के तो यहाँ बहुत दिनों तक रहूंगी, पर फिर 2 दिन बाद ही उदास सी रहने लगी थी। अवंतिका आज भी उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके पापा जी समोसे और जलेबियां लेकर आए और प्यार से अपनी लाडो को पुकार कर बोले,
अवंतिका, देख मैं तेरे पसंद की जलेबियां समोसे लेकर आया हूँ। बस बेटी, फटाफट चाय बना ला, सब मिलकर खाते हैं। अवंतिका के पिता बनवारी जी आज अपनी बेटी की उदासी दूर करना चाहते थे, इसलिए अपनी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे, पर अवंतिका हमेशा की तरह चहकती हुई दौड़कर नहीं आई। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और अपने पिता से समोसा और जलेबी का पैकेट लेकर रसोई में चली गई। सबके लिए उसकी यह हरकत अप्रत्याशित थी। यही बिटिया शादी के पहले इतना चहकती रहती थी और समोसे और जलेबी देखकर तो नाचने ही लग जाती थी। फटाफट अदरक कूट के चाय बना लाती और सबको बुला लेती। फिर दोनों भाई बहन और माता पिता सब मिलकर चाय और समोसे जलेबी का लुत्फ उठाते। पर आज सब कुछ बदला बदला सा था। शादी के बाद यह कोई 8वीं मर्तबा वह मायके आई थी। इस बार जब से वह ससुराल से आई थी बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी। क्या बात है अवंतिका, तू इस बार जब से ससुराल से आई है, उदास रहती है? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ सपना ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की थाह लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बताया कि वहाँ मम्मी जी को मेरे बिना ठंड में काम करने में दिक्कत होती होगी और बाबूजी को भी सुबह सुबह उठकर अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ती होगी, क्योंकि मम्मी तो सुबह उठ नहीं पाती और सुमित को भी देर से उसका सोकर उठने की आदत है। मैं कहकर तो आई थी कि इस बार मायके में बहुत दिन रहूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वहाँ मेरे बिना कैसे काम चल रहा होगा। सबको बहुत परेशानी होती होगी। उसकी बातें और उसकी चिंता देखकर उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि अब उनकी बिटिया समझदार हो गई है और ससुराल को अपना भी लिया है। और इधर अब अवंतिका को भी समझ आ गया था कि हर लड़की को शादी के बाद अब 2 घरों में 2 भाग में जिंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी जिंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस ये मंत्र याद रखने की जरूरत है। बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। अवंतिका ने भी इसी मंत्र से ससुराल को क्या अपना लिया था और अब जिंदगी को सही तरीके से जीने का उसका नजरिया भी बदल रहा था। अब वह समझ रही थी कि अगर वह मायके की बनिस्बत ससुराल में ज्यादा वक्त गुजारती है, इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और ससुराल को अपनाकर जिंदगी जीने का एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। इसके अलावा अब अवंतिका कई बार अपने मन में माँ की बात दोहराती कि सच हम लड़कियों के लिए शादी के बाद मायका तो 4 दिनों का हो जाता है, और वह भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी। जब एक लड़की ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है और मायके की बागडोर भी थाम कर रहती है, तब उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। यही तो जीवन का क्रम है कि नहर ससुराल से परे बेटियों का 2 घर होता है। दोनों घरों में आशीर्वाद देने को माता पिता होते हैं। बस इन रिश्तों को समझने और दिल से इनको निभाने का जज्बा होना जरूरी है। तभी तो बेटियां एक घर से संस्कारों की थाती लेकर दूसरे घर में अपनी एक नई पहचान बनाती है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।